हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास विद मानसी शर्मा के साथ। आज का हमारा विषय है जो कि बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें आज हम बात करेंगे कि आज का जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो क्या है। तो आज हम जो भी बच्चे अब तक 4th सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हैं, जैसे कि किसी के पास हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और हिंदी है, ये 3 माइनर सब्जेक्ट हैं, या इसके अलावा इनमें से माइनर सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे इकोनॉमिक्स हो सकता है, किसी पे इंग्लिश हो सकता है या कोई भी अदर सब्जेक्ट। तो हम बात करेंगे इसी के बारे में कि जो माइनर सब्जेक्ट अब तक 3 रहे हैं, अब 5th सेमेस्टर में आके वो बीए के हर एक स्टूडेंट के पास 2 रहने वाले हैं। वो किस तरीके से वो खुद से डिसाइड करेगा कि उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना है और कौन सा नहीं। जैसे कि आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं ये माइनर के, आपको डिसाइड करना है कि आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं और पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं, तो आपको हिंदी को छोड़ना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि फिर एग्जाम किस तरीके से देना पड़ेगा, तो आपके पास एग्जाम देने के लिए 6 ही, मतलब आपके एग्जाम जो है 6 बार ही होंगे। जैसे आपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ले लिया और हिंदी को छोड़ दिया, या फिर हिस्ट्री ले लिया और पॉलिटिकल साइंस को छोड़ दिया, हिंदी ले लिया। इस तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट अपना चूज कर सकते हैं, जो आपको छोड़ना है आप छोड़ सकते हैं। अब जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस और हिंदी को लिया है, ये 2 सब्जेक्ट लिए हैं, तो आपको क्या करना है कि इन 2 सब्जेक्ट्स के जो आपने चूज करा है, उन 2 सब्जेक्ट्स के 2 ही पेपर देने होंगे। वो किस तरीके से, जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस को लिया है तो इसके 2 पेपर होंगे, मतलब 2 बुक आपको पढ़नी पड़ेगी और 2 बार में अलग अलग इसके एग्जाम्स होंगे। और ऐसे ही सेम हिंदी में होगा, मतलब आप जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे उसमें होगा। तो हिंदी के भी आपको 2 बुक पढ़नी पड़ेगी और उसका एग्जाम देना पड़ेगा। अगली बात यह है कि जो आप सब्जेक्ट माइनर में ले रहे हैं, ये तो एग्जाम की बात हो गई। अब इसमें जो है प्रोजेक्ट की बात करते हैं। इसमें अब आप सोचेंगे कि हिंदी में भी प्रोजेक्ट, तो हाँ, हिंदी में भी आपको प्रोजेक्ट पढ़ना पड़ेगा, प्रोजेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। तो हिंदी हो या पॉलिटिकल हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, आपको इन 2 सब्जेक्ट्स के साथ साथ एक अलग प्रोजेक्ट की भी तैयारी करनी होगी। उम्मीद करती हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है एनईपी के द्वारा, मतलब नई शिक्षा नीति के द्वारा। तो आपको उसी तरीके से आप अपनी तैयारी करनी है। केवल 3 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं और उन 2 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्टों के 2 बार पेपर देने होंगे, क्योंकि आपको 2 बुक पढ़नी पड़ेंगी और 2 बुक की आप तैयारी करेंगे तो आपको 2 ही एग्जाम देने होंगे। और किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये क्या ड्रामा है, तो ये ड्रामा नहीं है। आपके जो 6 एग्जाम होते आए हैं, 3 माइनर के और 3 मेजर के, तो आपको 6 ही एग्जाम देने होंगे। मेजर में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जो को करिकुलम सब्जेक्ट है हमारा वो रहेगा, और एडिशनल सब्जेक्ट में जैसे स्किल डेवलपमेंट हो गया हमारा, वो नहीं होगा, या ह्यूमन वैल्यू वाला हो गया, वो नहीं होगा। इस तरीके से कोई अलग सब्जेक्ट आएगा हमारा पढ़ने के लिए। लेकिन जो हमारे इसमें 2 एग्जाम्स हो गए, जो हमारे 2 एग्जाम्स हैं पढ़ने के लिए, उसे जोड़कर आपको टोटल 6 ही एग्जाम्स देने होंगे। उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न जो है बिल्कुल चेंज हो गया है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे, और आपके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस बात को जानता था पहले से और किसे नहीं पता था। धन्यवाद।